हम ऊपर की यात्रा करें। स्थिर होके बैठ जाए, सीधा होके बैठ जाए। सब तरह के विचारों को समेटते अपने पास आ जाए। अपने को अपने पास महसूस कीजिए। You are with you only. अंदर के मन के अंदर झांक कर अंतर्मुखी होकर अपने आप से पूछिए, कौन हूँ मैं? ये जो कुर्सी पर बैठी, ये मिट्टी का शरीर, ये तो मेरा है। ये नाशवान है। फिर मैं कौन? मैं इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली मेटाफिजिकल एनर्जी, द सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। कहाँ हूँ मैं? ब्रेन के बीचों बीच एक डिवाइन स्टार, चमकता हुआ दिव्य सितारा बहुत तेजों में चमक रही है। महसूस कीजिए अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को माथे के बीच में। मैं आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु सितारा, अति प्रकाश में चमक रही हूँ। एक सेकंड में इस शरीर रूपी घर को छोड़ो। देह अभिमान को छोड़ो। संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाओ।
एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत तेजोमय सितारा, अनंत शक्तियों से, गुणों से भरपूर मैं आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार के सागर, शिव पिता का संतान हूँ मैं। मेरा पिता कहाँ है? ले चले अपने मन बुद्धि को ऊपर की ओर, इस ग्लोब से भी ऊपर, ब्लू स्काई, मून, सन, स्टार्स से भी ऊपर, उससे भी ऊपर एक ब्यूटीफुल गोल्डन रेड रीजियन है। स्वप्रकाशित दुनिया है। उस दुनिया में मैं पहुंच गई। महसूस कीजिए अपने आप को। दूर दूर तक फैला हुआ अति प्रकाश में लाल आसमां, छठा ब्रह्म महातत्व परम धाम में स्वीट साइलेंस होम में मैं आत्मा पहुंच गए। उस लाल प्रकाश की दुनिया में बीच में अति प्रकाश में जागती परमेश्वर की ज्योति देखिए शिव पिता को, उनका अनंत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को चमक रहे हैं, चमका रहे हैं। सुप्रीम लाइट शिव बाबा अति सुंदर, ऑलमाइटी, supreme source of all energies, giver of all the things, मेरे सामने है। प्यारे शिव पिता को मैं आत्मा
देख रही हूँ, निहार रही हूँ। शिव बाबा, जनरेटर ऑफ डिविनिटी, सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का अति प्रकाशमय सूर्य शिव बाबा है। वो पतियों का पति मेरा पति है, पिताओं का पिता शिव पिता मेरा सच्चा पिता है, नाथों का नाथ, देवों का देव, कालों का काल, सर्व धर्मात्माओं के पिता, प्यारे शिव पिता है। मैं शिव बाबा के सामने प्यार के सागर शिव बाबा मुझे बहुत प्यार से उनके 1000 आंखों से मुझे निहार रहे हैं। प्यार के सागर के हजारों प्यार के किरणों के बहता झरने के नीचे मैं आत्मा अपने को बहुत भाग्यवान समझ रही हूँ। मैं शिव बाबा के एकदम नजदीक प्यार के सागर शिव पिता के नीचे में आत्मा शिव बाबा से अति प्यार के किरणों की बरसात मेरे ऊपर बरस रही है। प्रभु प्यार में मैं आत्मा डूबती जा रही हूँ। इस सच्चे प्यार की किरणों में
परमात्मा के अनकंडीशनल लव में उस किरणों के शवर के नीचे मैं आत्मा मुझ आत्मा के अनेक बुराइयां, अनगिनत बुराइयां सदा काल के लिए साफ होती जा रही है। मैं और मेरा बाबा feel the touch of supreme love. इस परमात्मा के अनंत प्यार में मैं डूबती जा रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा मुझे पहचानते हैं। मैं उनका प्यारा सा बच्चा। बाबा मेरे से कह रहे हैं, बच्चे, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आपके लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। आपका काम करता हूँ। मेरे बच्चे, आप चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। आपके सारे काम जो है, बोझ जो है, मेरे ऊपर ट्रांसफ़र करो। मुझे दे दो बाप को सारा चिंता। जब भी आपको बोझ लगे, मेरे लाइट के गोद में आ जाओ। मैं आपके सारे चिंता दूर करूँगा। आपके जन्म जन्मांतर का थकान दूर करूँगा। कितना प्यार करता है वो। क्या भाग्य है मेरा। स्वयं भगवान मेरे लिए सोचता है। मेरा भला करना चाहता है। मेरे साथ रहता है। और मुझे क्या चाहिए। प्यारे शिव पिता के अनंत प्यार के किरणों के जर्नी में मैं शीतल होती जा रही हूँ।
और सबके लिए मेरे अंदर प्यार का भावना, अपनापन का भावना जागृत हो रही है। मैं मास्टर प्यार का सागर बनके पूरे विश्व को प्रकाश दे रही हूँ। सभी का याद का चार्ट कैसा रहा? सभी ने अच्छे से अटेंशन दिया? क्या कहेंगे सभी? अच्छा रहा। अच्छे अच्छे अनुभव किए सभी का, क्योंकि जितना याद का चार्ट अच्छा होगा ऐसी स्थिति भी हमारी कैसी होगी? अच्छी होगी। खुश रहे, लाइट रहे। और कितना अच्छा बाबा ने कहा था, क्या याद रखो? मास्टर सर्वशक्तिवान। और नम्रता का कवच पहनो। कल सभी ने अच्छे से अटेंशन दिया कि जितना ही हमारा कि वर्तमान जो समय है वो कैसा है, तो जितना ही हमारा मन एकाग्र होगा उतना ही हम एक रस अवस्था का अनुभव करेंगे। जितना ही मन हमारा एकाग्र होगा उतना ही मन शांत होगा, शक्तिशाली होगा, और हम हर एक को ये वाइब्रेशन दे सकेंगे। बाबा तो आजकल क्या कहते हैं, बच्चे मन सा सेवा करो। इसीलिए हर एक को हम सहयोग भी दे सकते हैं। घर बैठे ही हर एक के सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कब? जब हमारा मन व्यर्थ से ऊपर उठेगा। जितना ही हमारा मन समर्थ होगा, शक्तिशाली होगा, तो वाइब्रेशन भी पावरफुल हम औरों को दे सकते, वायुमंडल भी पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी स्थिति के ऊपर हमको खास अटेंशन देना है। तो आज बाबा की 23 तारीख की मुरली है। तो आज बाबा क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं? बाबा ने कहा जैसे किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई कार्य करता है तो सब उसको मुबारक देते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी मुबारक दो। किसकी? भगवान आए हैं और हम भगवान के बन गए हैं। हमेशा बाबा कहते बच्चे कोई चिंता ना करो, पर एक चिंता जरूर करो। कौन सी चिंता करनी है? हाँ जी, घर जाने की, अपने आप को प्योर करने की, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की। व्यर्थ से हम अपने आप को बहुत मुक्त करें, क्योंकि जो समय है ना, अब ये व्यर्थ का समय नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा माया कहाँ आती है? हाँ जी, व्यर्थ, ज़्यादा व्यर्थ आता है। इसीलिए बाबा ने कहा सिर्फ मुरली सुनना नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है मुरली सुन लिया और हमने पॉइंट सुना दी, हम उसी को चिंतन कहते हैं। वास्तव में चिंतन उसको कहते हैं जो हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को मिटा दे, जो चिंतन हमें शक्तिशाली बना दे, जो चिंतन हमको लाइट कर दे ना, ऐसा हमारा चिंतन हो, पावरफुल चिंतन हो। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे
यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? किसी का जन्म हुआ है या जन्म पर, शादी में। किसी स्पेशल ओकेजन पे मुबारकबाद देते हैं। किसी ने नया घर खरीदा है। देखो, बाबा ने भी वही उत्तर दिया कि मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं। जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे क्या करते हैं? सब बच्चे याद करते हैं। बाबा ने कहा, सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब सुख में नहीं जाएंगे। क्यों? हाँ जी,
सब पढ़ेंगे भी नहीं, बाप की सुनेंगे भी नहीं। हाँ? बाबा ने कहा कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सत्यु में पाठ बजाते तो कोई त्रेता में और कोई द्वापर में। है सब मेरे ही बच्चे, लेकिन सबका पाठ अलग अलग है। तुम सत्यु में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम, हाँ बाबा ने कहा मुक्ति धाम में, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। हाँ? किसकी बंदगी करते हैं? खुदा ताला की। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो। कहते हैं किस लिए, किस लिए बंदगी करते हैं? हाँ, बुद्धि का ताला खुल जाए और अंदर की जो भीतर की गंदगी है वो धुल जाए। हाँ, बाप कहते हैं क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। बाप कहते वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहती। कहाँ? परम धाम में। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को जानते ही नहीं, बंदगी करते हैं ना। बाबा ने क्या कहा? प्रार्थना करते हैं। भक्ति में भी भगत बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कहा बाबा ने? अल्लाह को, भगवान को जानते नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? हाँ जी, सतयुग में। बाबा कहते हैं उन्हों को कैसे समझाएं? किनों को? हाँ, सर्विसेबल बच्चे जो हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन्हों को यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का परिचय दिया है। हाँ, अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? देखो बाबा ने तो सभी को परिचय दिया ना, और जब हमें खुद का परिचय मिला तो मानो हमें सारी सृष्टि का परिचय मिल गया। अभी बताया ना बाबा ने, हर एक बाबा का बच्चा है, लेकिन सारे सतयुग में नहीं आते ना। कोई त्रेता में आएगा, कोई द्वापर में आएगा, कोई कलयुग में आएगा। तो बाबा ने कहा मैंने तो सबको सबके पाठ का बता दिया, लेकिन अब मैं आया हूँ तो आपका भी काम है सभी को बाप का परिचय देना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, खुदा के घर चले जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते? खुदा खुद आते हैं सभी को घर ले चलने के लिए, क्योंकि सब थक गए ना। जब बच्चा थक जाता है तो उसे कहाँ की याद आती है? घर की याद आती है। सबको कहाँ की याद आ रही है? अभी घर की याद आ रही है। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही है एक धर्म। बाकी सब शांति धाम में है, उनमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। हाँ, कहते हैं ब्राह्मण क्या कहते हैं? सिर्फ शांति नहीं चाहते, ब्राह्मण क्या चाहते हैं? सुख भी चाहिए और
शांति भी। तो बाबा ने कहा उनको सिर्फ क्या चाहिए, वो सिर्फ शांति ही मांगते हैं। तो ये बाबा ने कहा अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में ही शांति है। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहाँ से फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाबा आते हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते फिर सुख धाम में आएंगे। सुनते ही सुनते कितना सुख मिलता है। बाबा बच्चों को एक एक बात, हाँ, आत्मा कितनी सुंदर यात्रा करती है। 84 जन्म जो बच्चे लेते हैं ना, हर यात्रा कितनी सुंदर है ना। लास्ट में बच्चे दुखी होते हैं तो इस समय आके बाबा अपनी गोद में उठा लेते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा तो ये जीवन तो और भी हमारा अनमोल है ना। बहुत बार बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप साधारण नहीं हो। क्या समझते हैं सभी, साधारण है। कभी भी बाबा अपने बच्चों को साधारण रूप में नहीं देखते हैं ना। बाबा देखते हैं कितनी देव आत्माएं, महान आत्माएं, कितनी ऊंची दृष्टि ना। भगवान हमें दे देकर कितना ऊंचा उठा देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा जब आप साधारण ही नहीं हो तो आपके बोल, आपके कर्म साधारण नहीं होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती। अब बाप तुमको कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। बोल चलन कर्म देखो। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ऊंच कैरेक्टर वाले बनते, उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। तो आज का मनुष्य देवी और देवताओं की क्या करता है, पूजा करता है, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो। कहते हैं हमें नीच पापी और आप हैं 16 कला संपन्न। तो बाबा कहते हैं अब औरों को कैसे समझाएं। बच्चों ने तो जान लिया है, समझ लिया है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि अब औरों को कैसे समझाएं, कौन सी सहज युक्ति रचें। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। मेरे में ज्ञान है, मैं बहुत योगी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा भाषण कर लेता हूँ। मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में ना। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। जो मेरे पास आया, जो भी मैं हूँ, तो किसने बनाया मुझे? हाँ, तो उसका शुक्रिया ही करेंगे ना। इसीलिए बाबा ने कहा सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर दे युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते, भगवान को तो जानते ही नहीं हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, समझते मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है।
अच्छे अच्छे ऋषि मुनि आए, तभी तो उन्होंने नारा लगाया, कौन सा, कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो जब वो नहीं जानते तो क्या आज के मनुष्य जानेंगे? हाँ? निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है, जबकि बाप क्या कहते, मेरा नाम रूप देश काल सब है। मेरा नाम क्या है? शिव। मेरा रूप क्या है? ज्योति बिंदु। मेरा देश क्या है? परम धाम ना। इसलिए बाबा ने कहा, और वह क्या कहते, वह नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल। अगर कहते पत्थर ठिक्कर कच्छ मच सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता है। कहते तो है ना, भगवान ने इतने अवतार लिए, उसमें आया तो जरूर नाम भी है, रूप भी दिखाया है। हाँ, बाकी सच्चाई कोई जानते नहीं। कब क्या कहते ही रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं ना। जब भी देखेंगे मंदिर पर तो क्या करेंगे, झुक जाते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते, अल्लाह को ही याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं हैं। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, है ना। अल्लाह अल्लाह करते हैं, बंदगी करते हैं, तो बाबा ने कहा अब अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। कहाँ है ना बाबा के बच्चे। हाँ, कुछ बहनें भी हैं जो यज्ञ में सरेंडर हैं। एक बहन है, बहुत अच्छा उल्लेख भी मैगजीन में लिखती हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत बहनें हैं, कईयों के नाम भी हैं। एक बहन है अफसाना, हाँ, वो भी बहुत लिखती है। तो बाबा ने वही कहा कि चिंतन करें, उन्हों को भी कैसे समझाएं, क्योंकि जब तक भगवान का ज्ञान नहीं समझेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बा विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज में ही होंगे। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना, ऐसे ही जो आत्मा प्योर थी उसमें इम्प्योरिटी की खाद पड़ने से आत्मा क्या हो गई, क्या हो गई। हाँ जी, हाँ, बाबा ने कहा इम्प्योर हो गई। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती तब बाप को आना है। बाप आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं। क्यों बाबा ने ये बात कहा? हाँ, भारतवासी ये नहीं जो हम भारत में रहते, जो बच्चे बाहर भी आज कितना ज्ञान ले रहे हैं, वो भी भारतवासी ही हैं, तो भारत से ही तो गए हुए हैं ना सभी। इसीलिए बाबा कहते हैं जितने भी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता भारत में ही राज्य करते हैं।
तो बाबा ने कहा बाकी सब शांति धाम में जाते हैं, शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सत्व रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानो वाच, ये भगवान के वाच हैं। क्या करो? हाँ, देह और देह के सब संबंधों को क्या करना है? भूलो या बुद्धि से छोड़ो और मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है ना वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए इन भूतों को भगाने की। जो भूत अंदर बैठे हैं ना, अभी है अंदर नहीं है। क्या कहेंगे? सब चुप हो गए। चेकिंग किया करो इनकी। कोई भी भूत गलती से अंदर रहेगा ना तो क्या करेगा? हमको शांत रहने ही नहीं देगा ना। उस भूत के वश हो के कब हम अशांत हो, कब अशांति मचा देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा खास कह रहे हैं क्या करो? इन 5 भूत जो हैं उनको वे कैसे निकले? तुम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अब इतना बड़ा ये कार्य है, घर घर में विकारों का वास है। चाहे बच्चा है, चाहे जवान है या बूढ़ा है, देश है विदेश है, कहाँ रावण नहीं है आज ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये बच्चों का भी काम है। क्या काम है? मददगार बनना। बाबा कहते हैं, हाँ देखो बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं। अकेले बाप क्या करेंगे? ये तो विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तमो प्रधान तो नहीं होंगे ना। कितना समय लगता है ना। सत्युग त्रेता पूरा सुख लेती है आत्मा, फिर द्वापर में गिरावट शुरू होती है। हर चीज पहले सत्व प्रधान सत्व रजो तमो में होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं। तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने ही पड़ते हैं ताकि हर आत्मा पापों से मुक्त हो जाए। उसके लिए टाइम मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण बन नहीं सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो जड़ है, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं नहीं, ये समझाएं कि तुम ये नवाज क्यों पढ़ते हो। पूछो उनसे किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। कहाँ जाते हैं सब? हाँ जी, मक्का मदीना। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। सच्ची मुबारक तो ये देनी है। तब कहाँ जाए मुबारक हो।
जब सब दुखों से छूट जाएं तो बाबा कहते तब कहा जाए कि मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, होता है ना। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते तुमको मुबारक हो, किस बात की? सबको मुबारक दे रहे बाबा, सुन रहे सभी? हाँ, जो भी जहाँ भी बैठे हैं सबको क्या दी बाबा ने? मुबारक। तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें, तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। हाँ, ये इतने ऊंचे ने भगवान पढ़ा रहा है, नहीं, बाबा ने कहा तुमको जानते ही नहीं। मुबारक दें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक भी बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो, किस बात की? हम बेहद बाप के बने हैं, इसकी मुबारक हो। तुम कितने खुश नसीब हो। हाँ, देखो क्या कह रहे बाबा, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता तो कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास आते हैं तो भी मुबारक देते हैं, तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हैं। हमको बाप मिला है। कौन मिला? जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, मुबारक हो। समझ आया हमें ना? जो ऊंच पद वाली आत्मा होगी और जिनके पद छोटे होंगे, लास्ट में बाबा ने कहा ना सबको साक्षात्कार होंगे, तो वो उनको क्या देंगे? मुबारक। कि आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीचे कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उन्हीं की फिर बैठ पूजा होती है। तो आप सब किस में हो? हाँ, मुबारक देने में हो, लेने में हो? हाँ जी, ऐसे नहीं होगा, दोनों कैसे होगा? हाँ, एक ही होगा ना। बाबा कहते जो छोटे पद वाला होगा वो ऊंच पद वाले को मुबारक देगा। तो ये देखो हम कौन सी आत्मा है। बाबा ने कहा आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। बाबा भी क्या दे रहे हैं? मुबारक, जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता ही नहीं क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से सबको मिलते नहीं हैं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते सब रास्ता परमात्मा से ही मिलने के हैं। जैसे कहते हैं ना, खाना उल्टे हाथ से खाओ सीधे से खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, जाता तो मुंह में ही है। तो ऐसे ही कई लोग भगवान के लिए बोलते हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ है। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। हाँ, बाबा उन्हीं का उनको जवाब देते हैं।
अनादि का अर्थ नहीं समझते, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो समझा नहीं सकते, इतनी सारी जो डिटेल्स हैं। क्या करें, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े, फिर तो स्वर्ग आ जाए। अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर बहुत जल्दी स्वर्ग आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही मानेंगे। इसलिए बाबा ने हमेशा क्या कहा है, जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी वो कहाँ मिलेगी, मंदिरों में। तो ये बाबा कहते इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावनाओं, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले जाओ। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, लक्ष्मी नारायण ने। भारत में इस समय तो कोई राजा ही है ही नहीं, न राजा है और न रानी है, न राजा ही है। जिसको जीत कर राज्य लिया हो वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता ही नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? बाबा ने कहा तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है मूंझ पड़ेंगे, क्योंकि जो कर रहे हैं वो ना क्या है, देखा देखी कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है, उतनी समझ नहीं है, इसलिए मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए, ऊंचे ते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थे अभी पतित बनी है, अभी इनको बहिष्ठ नहीं कहेंगे। ये तो क्या है, नरक है। सब आत्माएं पतित हैं। बाप कैसे पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाएं, वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं है, वाइसलेस होना चाहिए। ये सारी सृष्टि निर्विकारी होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनती, समय लगता है। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। बार बार क्या कह रहे हैं बाबा, हाँ कैसे समझाएं सबको। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन, हाँ एक अभ्यास करना, दे और दे के संबंधों को भूल माँ में कम याद करना और घर घर में पैगाम पहुँचाना है ना। तो इसलिए आप सबको पता है अभी 28 तारीख शाम को 6:30 बजे
कोर्स भी है ना, ऑनलाइन कोर्स भी चलेगा, तो सभी को तैयार करना है सभी को। चलिए आज का मुरली का सार है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं, घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरा पॉइंट है, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनना है। आज का वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। समझ में आया? बोल स्पष्ट हो, स्नेही हो, नम्रता हो, मधुरता हो और महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी बाप की। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। बीच बीच में अनुभव कराते जाएं। क्या कहा बाबा ने? नम्रता के साथ साथ अथॉरिटी द्वारा ना। अब सब अनुभवी तो है ना सब, तो अनुभव के जितना हम अनुभव के आधार पर समझाएंगे उतना दूसरों को भी अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समझ आए सभी को ना? अभी तो साधन है, हो सकता कल ये साधन ना हो ना। बाबा ने क्या कहा? हमारी साधना बिना साधन के हो। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये अटेंशन रखो। गाड़ी हो तो सेंटर तक पहुँचे ना, लाल बत्ती हो तो योग लगे, गीत बजे तो योग लगे, और ये सब ना हो तो एक विघ्न ना। तो इन सब से भी अपने आप को हमें मुक्त करना। समय तो ऐसे ही आएगा ना अभी ना। तो जो सच्ची साधना है वो साधनों के आधार पे नहीं होती है। साधना जिसको क्या कहते? त्याग, तपस्या ना। जितनी त्याग तपस्या हम बिना साधनों के करेंगे उतने ही हम ज़्यादा पावरफुल बनेंगे।
ठीक है, तो आज क्या कहा बाबा ने सभी को? अनुभव कराओ, अनुभवी बनो। तो नम्रता का कवच पहन ले आज पूरे दिन सभी। हाँ, तो आज ये देखें अपने आप को, मेरे अंदर नम्रता है, मधुरता है, हाँ, मेरे अंदर स्नेह है। हाँ, ये चेक करना है ये अपनी एक एक चीज़ों को। हाँ, रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर चेक करके निकालना है बाहर। कहा ना आज बाबा ने ना, ये 5 जो विकार हैं ये शांति से बैठने नहीं देते हैं। तो रोज हमें एक एक चीज़ के ऊपर अध्ययन करें, तभी हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ मिटेंगी। ठीक है सभी? तो सभी बैठ जाएं अपने मन को एकाग्र करके। तो मैं आत्मा मन बुद्धि के मालिक हूँ। थॉट देंगे अपने आप को, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ, और अपने मन को परम धाम में एकाग्र करें और बैठ जाएं इस स्थिति में। कोई भी संकल्प ना आए, ना देह के संबंध। मुझे इस देह का भी भान ना हो। बस मैं और मेरा बाबा। खुद को देखें बिरघुटी के मध्य। देखिए बिरघुटी के मध्य चमकता हुआ स्टार। आहा, मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं आत्मा कितनी महान हूँ। मैं कितनी स्नेह से भरपूर हूँ। मेरे बोल कितने मधुर हैं। बाबा मुझे कितनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं। बाबा का ये प्यार, ये दृष्टि को पाकर मैं आत्मा इस लगन में मगन हो गई। ये नम्रता का कवच पहनकर
आज पूरे दिन जो भी मिले उसको ये अनुभव कराते रहिए।